नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। मैं इस चैनल के माध्यम से एक नई वीडियो सीरीज़ वर्ल्ड मैप की शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम में ही शामिल होने जा रहे हैं जहाँ पर विश्व भूगोल से प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दुनिया में कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से देश की राजधानी क्या है और किससे सीमा साझा करता है, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाल ही में संपन्न हुई आईएएस परीक्षा में भी एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी सागर किन देशों से सीमा साझा करता है। एग्जामिनर ये आपसे आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि वर्ल्ड मैप की कितनी नॉलेज है। वहाँ से भी एक दो प्रश्न आपको दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे कौन सी घास कहाँ पर है, तो वो तमाम प्रश्न आपको मैप से रिलेटेड आते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका सपोर्ट भी मुझे मिलेगा और जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक वीडियोस को आप शेयर भी करेंगे। इस चैनल पर ज़्यादातर लोग टीचर्स हैं और मुझे ये उम्मीद है कि वे मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो ज़रूरतमंद है, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उन तक वीडियोस को पहुंचाएंगे। ये मैंने आपके सामने एक आज जो मैप बनाया है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। आप जानते हैं हम जिस प्यारे भारत में रहते हैं वह एशिया में है, लेकिन एशिया के बाद और भी महाद्वीप हैं। एशिया के बाद अफ्रीका है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है और ये फिर दक्षिणी अमेरिका हमको पढ़ना है। हमको बारी बारी से सभी पढ़ना है, लेकिन मैंने आज जो उठाया है दक्षिणी अमेरिका उठाया है। दक्षिण अमेरिका के बारे में हम कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। कौन सा देश कहाँ पर है, सबसे पहले तो हमें फिजिकल मैप समझना होता है। जैसे ये कौन सा देश है, पेरू है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये बोलीविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ब्राज़ील है, फ्रेंच गुयाना ये टेरिटरी है, सूरीनेम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है और ये आपका इक्वेडोर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा देश है ना। उसके बाद आप ये जान पाएंगे कि ब्राज़ील से कौन सीमा साझा करता है, नहीं करता है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश ब्राज़ील से सीमा नहीं साझा करता है, और आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इस महाद्वीप में आपको बताना होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ब्राज़ील से कौन सीमा साझा करता है, और आपके पास पराग्वे दे दे, उरुग्वे दे दे, बोलीविया दे दे और फिर चिली दे दे, तो आप कहेंगे सर चिली सीमा साझा नहीं करता है, किससे? ब्राज़ील से। तो कहने का मतलब ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो हमें जानने हैं और सीखने हैं। ये पहला वीडियो है और आइए हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है ये ब्राज़ील है, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको और तेज़ी से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। हम इसी वीडियो को पढ़ते पढ़ते ही ये प्रयास करेंगे कि आपको देशों के नाम याद हो जाएं। जैसे ये आपको जो सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है ब्राज़ील, आप जानते हैं किसका सबसे अधिक उत्पादन करता है? आप जानते हैं कहवे का, कॉफ़ी का। फिलहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस की एक टेरिटरी है, इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना। कौन सा देश है? फ्रेंच गुयाना। एक्चुअली ये टेरिटरी है फ्रांस की, मैंने आपको बताया। ये सूरीनेम है। कौन सा कंट्री है? सूरीनेम। कभी आपके दिमाग में अगर कहीं नाम आपने पढ़ा सूरीनेम कहाँ, तो कम से कम आप ये जान जाए कि सूरीनेम साउथ अमेरिका में है। ये आपको जो पूरब की ओर दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर से कौन सीमा साझा करता है, और आपके विकल्प में दे दिया इक्वेडोर, तो भाई इक्वेडोर तो नहीं सीमा साझा करता है। तो ये आप चीज़ें आप जब आप वर्ल्ड मैप को पढ़े रहेंगे तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील है, याद रखिएगा। कौन सा देश है? ब्राज़ील है। राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। फ्रेंच गुयाना, राजधानी क्या है? केयन। फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर कोरो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ पर याद रखिएगा कोरो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, तो पूछा जा सकता है कहाँ पर है। उसके बाद ये सूरीनेम, सूरीनेम है, कैपिटल है पैरामेरिबो। क्या है? पैरामेरिबो, कैपिटल पैरामेरिबो। देश का नाम क्या है? सूरीनेम। उसके बाद ये जो आपको बगल में देश दिखाई दे रहा है ये गुयाना है, जॉर्ज टाउन। कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, फ्रेंच गुयाना का फ्रेंच गुयाना, और उसके बाद ये सूरीनेम,
और उसके बाद ये क्या है आपका गुयाना, आपने देश को देखा। उसके बाद ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये वेनेजुएला है। कौन सा देश है? वेनेजुएला। ध्यान दीजिए, वेनेजुएला। कैपिटल क्या है? कराकस। आप बार बार बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। फ्रेंच गुयाना, केएन। सूरीनेम, पैरामेरिबो। गुयाना, जॉर्जटाउन। वेनेजुएला, कराकस। वेनेजुएला, कराकस। वेनेजुएला, कराकस। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको इधर देखें तो ये आपका अटलांटिक है। यहाँ तक अटलांटिक महासागर है और उसके बाद इधर आप जानते हैं कैरिबियाई देश है और उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका है। तो ये इसके इधर ये अटलांटिक है और इधर प्रशांत है, यानी कि इसके उत्तर में अटलांटिक है और दक्षिण में प्रशांत है। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कौन सा देश दो महासागरों से सीमा साझा करता है, अटलांटिक से भी और प्रशांत से भी? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा। कोलंबिया। राजधानी क्या है? बोगोटा। याद रखिएगा, कोलंबिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भी सुन कर याद हो जाए। कोलंबिया, राजधानी क्या है? बोगोटा। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वेडोर है। इक्वेडोर, राजधानी क्या है? क्वीटो। इक्वेडोर, राजधानी क्या है? क्वीटो। इक्वेडोर, क्वीटो। उसके बाद ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये पेरू है। कौन सा देश है? पेरू। कैपिटल क्या है? लीमा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है ये जो देश दिखाई दे रहा है ये पेरू है। कैपिटल क्या है? लीमा। ये क्या है? बोलीविया। कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया भू आबद्ध देश है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश भू आबद्ध है, यानी कि किसी भी महासागर या सागर से सीमा नहीं बनाता है। ये यहाँ से होकर आप डायरेक्ट समुद्र में नहीं जा सकते। तो ये आपका भू आबद्ध देश है, बोलीविया। कैपिटल क्या है? लापाज। ये कौन सा देश है? पराग्वे। कैपिटल क्या है? असुनसियन। और ये क्या है? उरुग्वे। मोंटेविडियो इसकी कैपिटल है। तो पराग्वे भी भू आबद्ध देश है। पराग्वे एक भू आबद्ध देश है और ये उरुग्वे है। इसके बाद ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ये क्या है? चिली। मिर्च के जैसा दिख रहा है आपको ना। कैपिटल क्या है? सेंटियागो। तो चिली किस महासागर से सीमा साझा करता है? मतलब आप देख रहे हैं इसके इधर, तो मैंने आपको बताया प्रशांत। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये प्रशांत महासागर है। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर है। बीचों बीच जो ये रेखा आपको जा रही है भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। पूछा जाएगा भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है या जाती है? तो आप देखें और खुद निर्णय लें। मैंने आपको देश का नाम बताया है। इस देश को आप क्या कहेंगे? इक्वेडोर। इसे क्या कहेंगे? कोलंबिया। इसे क्या कहेंगे? पेरू। तो आप बता सकते हैं कि किस देश से जाती है भूमध्य रेखा। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा है। मकर रेखा किस देश से जाती है ये भी आप देखें और समझें। तो मैं एक बार फिर से आपका जो देश है वो रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको पॉलिटिकल मैप कवर करना पड़ेगा। ब्राज़ील, राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। राजधानी भी मेरे साथ बोलिए, ब्राज़ील, राजधानी ब्राज़ीलिया। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना टेरिटरी है एक फ्रेंच की, फ्रांस की। राजधानी क्या है? केएन। यहाँ पर एक लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, याद रखिएगा, कोरू। ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। फ्रेंच गुयाना, केएन। सूरीनाम, पैरामेरिबो। और ये गुयाना, जॉर्जटाउन। कोलंबिया, बोगोटा। ये कोलंबिया, बोगोटा। वेनेजुएला, कराकस। इक्वेडोर, क्वीटो। इक्वेडोर, राजधानी है क्वीटो। पेरू, राजधानी है लीमा। पेरू, राजधानी है लीमा। बोलीविया, लापाज। पराग्वे, असुनसियन। उरुग्वे, मोंटेविडियो। ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। और ये आपको दिखाई दे रहा है चिली, कैपिटल है सेंटियागो। तो आपने ये जो देखा अभी फिजिकल मैप देखा है ना। यहाँ पर आप कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे आपको ये जानना है कि यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, अभी हमने चर्चा भी किया था। तो यहाँ पर कुछ पोर्ट हैं, सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट है और रियो डी जेनेरियो है। इन प्रमुख बंदरगाह को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो ये कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस। यहाँ पर फजंडा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है परीक्षा में। फजंडा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। एक कॉफ़ी रीजन है, काफ़ी कहवे का उत्पादन होता है और आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन ये करते हैं। तो यहाँ से
ये जो सेंटोस है ये काफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। इसको आप याद रखिएगा, सेंटोस को, रियो डी जेनेरियो को भी याद रखिएगा। तो ब्राज़ील, अभी हम इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को कर रहे हैं, आगे और भी इसी को का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरे कलर का, मैंने आपको बनाया है, ये कुछ पर्वत है जो आपको जानने हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पूरे साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ। कौन सा माउंटेन? माउंट एकांकागुआ, 6960। ये इंडीज है। इंडीज का विस्तार किन देशों में पूछा जाएगा आपसे। इंडीज यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों में इंडीज पर्वत फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण। हिमालय कैसे है? हमारा हिमालय पूरब से पश्चिम। इंडीज कैसे हैं? उत्तर से दक्षिण, और सबसे लंबा। कितने देशों में इसका विस्तार आप खुद देखें, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन देशों में इंडीज का विस्तार है ना। अब हम इसके कुछ हाईएस्ट पीक को देखते हैं। तो सबसे पहले 6960 मीटर ऊंचा माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। प्रश्न पूछा जाएगा, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर कौन सा? माउंट एकांकागुआ। उसके बाद ओजस डेल सैलाडो, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, शांत ज्वालामुखी है। पहले कभी उसमें उद्गार हुआ था, अभी उद्गार नहीं होता है। तो ये शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। लेकिन ओजस डेल सैलाडो, एल मिस्टी और हुआस्करन एक्टिव वोल्केनो है। याद रखिएगा, इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका के पर्वतों का क्रम उत्तर से दक्षिण बताएं। तब आपको बताना पड़ेगा कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो इक्वेडोर में है, हुआस्करन और एल मिस्टी पेरू में है, ये कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा कोलंबिया में है और कुछ हिस्सा इसका वेनेजुएला में भी है, ठीक है। तो वेनेजुएला में और कोलंबिया में कॉर्डिलेरा माउंटेन्स हैं, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, इनको हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉर्डिलेरा। तो आप साउथ अमेरिका के मैप में जो माउंटेन रेंजेस हैं, उन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको आप देखें तो उत्तर से दक्षिण क्रम देखें या दक्षिण से उत्तर देखें, किसी भी प्रकार से आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका माउंट एकांकागुआ है। कहाँ है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ओजस डेल सैलाडो है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ पर चिली है और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। उसके बाद एल मिस्टी है, पूरी तरह से ये पेरू में है। उसके बाद हुआस्करन है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो है, ये आपका इक्वेडोर में है। और कॉर्डिलेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनेजुएला में, कोलंबिया है और थोड़ा बहुत इसका विस्तार वेनेजुएला में जाता है। ये आपके माउंटेन रेंजेस है। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूपो लेक है, सूख रही है, ड्राइंग अप लेक। कौन सा? पूपो लेक। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, लेक मराकाइबो है, आलपोर्ट के रूप में जाना जाता है। लेक मराकाइबो, अर्थ्स लाइटनिंग कैपिटल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बिजली ज़्यादा चमकती है, गिरती है, तो इस वजह से उजाला प्रकाश की तरह रात में हो जाता है। तो इसको अर्थ, पृथ्वी का लाइटनिंग कैपिटल कहा जाता है। कहाँ पर है आप देख रहे हैं, आपको अब तक ये याद हो गया होगा ये कौन सा देश है? वेनेजुएला। कहाँ है? ऑयल पोर्ट के लिए लेक मराकाइबो। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, लेक मराकाइबो है, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये लेक टिटिकाका है। ये हाईएस्ट, सबसे ऊंचा नेविगेबल लेक है, जहाँ पर नौकागम्य झील है। तो ये आप याद रखिएगा, कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया, ठीक है। पूपो झील ड्राइंग है, सूख रही है। और ये आपको जो झील दिखाई दे रहा है, ये लैगोस डी पैटोस। कौन सा झील है? लैगोस डी पैटोस, लैगून झील है, समझ रहे हैं, जहाँ पर समुद्र का पानी भूमि के कुछ अंदर हिस्से तक जाता है। ये लैगोस डी पैटोस कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। तो आपको 4 झीलें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इन चारों झीलों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा
और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अभी नदियाँ हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें अभी इसमें कुछ और आपको जाननी है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील से कौन सीमा साझा नहीं करता है, और आपके पास 4 विकल्प है। विकल्प ये है, सूरीनाम है, वेनेजुला है, कोलंबिया है और चिली है। तो आपको बताना है कि बताइए ब्राज़ील से कौन सीमा नहीं साझा करता है। तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील, चिली। तो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करने वाले देशों को देखें तो एक तो ये है आपका इक्वेडोर और दूसरा चिली। इसके अलावा सभी देश कहीं न कहीं से ब्राज़ील से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। ब्राज़ील काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ब्राज़ील से सीमा साझा करने वाले देशों को भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, अब इस वीडियो में जो ये मैंने आपको आज पहली वीडियो बनाई है, मैंने इसमें अभी फिजिकल मैप को कवर करने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत झीलों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को मैंने बताया है। सेकेंड पार्ट भी हम आगे आएगी और उसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। लेकिन ये जो दक्षिण अमेरिका मैप मैंने आपको बनाया, समझाया, कैसा आपको लगा ये ज़रूर मुझे बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ बताएं कि ये कौन सा देश है, अपने दिमाग में सोचें और बताएं ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है और ये कौन सा देश है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, आपने अपने आप को चेक भी कर लिया होगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। बाय।